सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। संविधान संपूर्ण निचोड़ सीरीज सेट नंबर 3। आज की क्लास में हम संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और आगामी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में भी इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साथ के साथ आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से उन आर्टिकल को भी कवर कराऊंगा जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट उनको याद करना छोड़ देते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन वो गलत हो जाते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हमारे संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत है क्या है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस भाग में, ये आपके भाग नंबर 4 में उल्लेखित है। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। अब बात आई है आयरलैंड की। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश सिद्धांत के अलावा क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये आपके, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक ये वर्णित है। ये आपके आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। क्या हमारे डीपीआरएस, ये आपके राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। अब एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं यदि आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा साथ के साथ। आर्टिकल नंबर 40, पंचायतों की स्थापना का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, कार्य के लिए प्रसूति। प्रसूति मतलब जब एक लेडीज बच्चे को जन्म देती है तब उसकी छुट्टी का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? आपके आर्टिकल नंबर 42 के लिए। निर्वहन मजदूरी का किस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल में है? ये आपके 43 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, समान आचार संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये बच्चों हमारे संविधान के? आर्टिकल नंबर 44। समान कैसे याद रखोगे? 4 4 दोनों समान है, ऐसा आपके बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य मुक्त शिक्षा नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर आपका आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आने वाले इन आर्टिकलों को स्टूडेंट छोड़ देते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोषाहार स्तर, जीवन स्तर के बारे में किस अनुच्छेद में है वर्णन? आर्टिकल नंबर 47 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर कौन सा है बच्चों? 48। एक यहां से क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि मदिरा, शराब एवं ड्रग के दुरुपयोग पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत है? ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। अनुच्छेद नंबर 47 के अंतर्गत। गो हत्या पर निषेध, कृषि, पशुपालन व अन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है बच्चों? ये आपके आर्टिकल नंबर 48 के अंतर्गत है। आर्टिकल नंबर 48 की सब क्लॉज 1 क्या कहती है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल नंबर 48A के तहत है। ये आपके 3 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपके याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इंपोर्टेंट आपका आर्टिकल नंबर 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल नंबर 49 के तहत है। अब आर्टिकल नंबर आपका 50 और 51 ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण या अलग होना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 50 के अंतर्गत है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यह आपकी आर्टिकल नंबर 51 के अंतर्गत है। इन 2 स्लाइड से यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है। इन 2 स्लाइड से 1 नंबर आपका पक्का है, इसलिए इन आर्टिकल को माइंड में सेट कर लो यदि याद नहीं है तो। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 52, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? क्वेश्चन नंबर आपका ग्रहण की गई है, ये क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली के बारे में बात हो रही है, ये कहां से ली गई है बच्चों आपकी? ये आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली से क्या क्या आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संसद। संसद में एक क्या होता है? सदन, एक होते हैं राष्ट्रपति की। सदन 2 है, एक आपका राज्यसभा, एक आपका लोकसभा और एक आपका राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? भारत की संसद का निर्माण होता है। ठीक है, 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति।
अब बात करते हैं राज्यसभा से। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हो सकते हैं बच्चों? 250। मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। और सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? अभी तक के जो हमारे संविधान के अंतर्गत सीटों का आवंटन हो रहा है, ये है आपका 1971 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन भी निश्चित एग्जाम में पूछा जाएगा। जो सीटों का आवंटन है किसके आधार पर हो रहा है? 1971 की जनसंख्या के अनुसार। अब लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 साल का। राज्यसभा का 6 साल का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए आपकी? 25 ईयर, 25 ईयर। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 ईयर या 30 साल। लोकसभा है आपका, इसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन क्यों बोला जाता है? इसको भंग किया जा सकता है। जबकि उच्च सदन कौन सा होता है आपका? उच्च सदन आपका राज्यसभा होती है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो बनता है यहां से कि जो आपके राज्यसभा है उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम कितनी सीटें लेना जरूरी है? 10%। और यदि मैं सीटों की बात करूं, एग्जैक्ट सीटों की बात करूं, 25 सीटें होना अनिवार्य है। ठीक है जी, 10% विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए और 25 सीटें होनी डिजिट में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? क्वेश्चन नंबर 53 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केटी शाह जी ने बात कही थी। क्या कहा था कि जो ये है ना बैंक में दे चेक की तरह है, इसका भुगतान है ना किसी और सुविधाजनक किया जा सकता है। 2-3 कथन और भी थे बच्चों यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। और जो ये आपके थे टी कृष्णमाचार्य ने पता क्या कहा था? भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा था। किसे? नीति निर्देश सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देश सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 ये बात वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इस क्लास में 25 क्वेश्चन में से आपके राइट आंसर कितने होते हैं? यदि आपकी संविधान की तैयारी जबरदस्त है तो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर करना कि कितने आपके राइट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोवध पर निषेध। गोवध पर निषेध में आपको कवर करा चुका हूं कि अनुच्छेद के अंतर्गत ही आपका आता है। समान काम के लिए समान वेतन का आर्टिकल बता चुका हूं मैं। निःशुल्क कानूनी सलाह 39 आर्टिकल के अंतर्गत ही आपकी है। ऐतिहासिक महत्व के स्मारक का भी आर्टिकल मैं आपको कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा। 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। संविधान के किस संशोधन में राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। संसद में शामिल है। स्टार्टिंग में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में कवर कराया है। क्वेश्चन संसद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा क्या क्या है शामिल? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कानूनों को बनाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदन। कानून किसी भी मतलब भारत में कोई भी कानून बनना है तो कौन बनाएगा? सदन, दोनों सदन बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी की अनुशंसा से, मतलब राष्ट्रपति जी की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यक्ष देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। एक क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करते हैं? आहूत तो करते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 108 के तहत। जबकि आहूत मतलब बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी का है, जबकि उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61।
संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सदन के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2 बार बुलाना निश्चित है, 6 महीने के अंतराल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन, सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 50 व्यक्ति उस पर प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ, ये आपके सभी सही है। देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रस्ताव कहीं में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 50। ठीक है जी, ये ऐसे आकर के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि? क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था? क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी बार? मात्र 1 बार बढ़ाया गया था। यदि आपको सन पता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा कौन से सन में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इंपोर्टेंट आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 249, अनुच्छेद नंबर 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्ति और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति भी चयनित हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देता है यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 60 दिन तक। कितने दिन तक? यदि 60 दिन तक वो गैर मतलब अब्सेंट रहते हैं तो अपनी सदस्यता गवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि? क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति लागू हो, देश में 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होता है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 14 दिन में वो पास करके नहीं भेजते हैं तो क्या होगा फिर बच्चों? वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को है।
आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको एक टॉप 25 क्वेश्चन कैसे लेंगे थ्योरेटिकल और टीसीएस के न्यू पैटर्न पर आधारित ये सभी क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।